अब आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। याद होगा आपको कि हमने आपको विलयन को अवस्था के आधार पर कैसे तैयार करना है, मैंने उसका स्केचिंग करके बताया। तो विलय एक बार मैंने सोच लिया था, विलायक 3 प्रकार का लिया था, और अब आ गए थे विलय हमने द्रव लिया था, विलायक और खत्म हो गया। 3 बार लिया। आज हमें विलय गैस लेना है और विलायक 3 और बच जाए। अब आप यहाँ देखिए, आपको पता है कि तो जब विलायक में मिला दिया जाएगा तो बेटा विलयन बन जाएगा। when the solute dissolve in solvent, so now the homogeneous mixture which is created is called the solution, and everything is happening at a constant temperature. Yes? Yes. ये भी मैं आपको पहले ही बताया। Yes. बोलो बेटा, दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोगों को विलय लेना है गैस, और विलायक सॉलिड गैस। एक बार गैस का कोष्मा भी लिया, तो ये 3 ले लेंगे तो ये 7, 8, 9। आपको वर्णन लिखा दिया, इसमें प्रयास करना ही नहीं है। समझना है कि नहीं, ऐसे हमें बनाना है 8-9 तरीका, उसको याद नहीं करना और दिमाग से नहीं समझ में आया तो इसको बहुत सरल प्रॉब्लम है। तो बोलिए बन गया सॉल्यूशन ना। गैस और ठोस में विलय 7। गैस गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। चलिए अब अभी क्या डेफिनेशन है, यही ना कि यदि विलय गैस है और इसे विलायक में घोला जाए तो इससे बने विलयन को यदि किसी गैस विलय को ठोस विलायक में खोल दिया जाए तो इससे बने विलयन को गैस का ठोस में विलयन कहते हैं। If the solute in a gaseous state is dissolved in the solid solvent, so then formed solution is called gas in solid solution. आया बेटे? Yes sir. अब एग्जाम्पल देखो, 2 एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। अब देखो हाइड्रोजन गैस को अगर हम पैलेडियम, आपको मैं पता है जो लोग पीरियोडिक टेबल आदि याद रखते हैं तो नहीं याद है, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम या ड्यूटेरियम। तो इस पैलेडियम जो सॉलिड स्टेट में है और हाइड्रोजन को वो कौन है, देखो गैस का ठोस में विलयन। तो जब इस हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में डालोगे तो पैलेडियम इस हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो बताओ हाइड्रोजन का पैलेडियम में एब्जॉर्प्शन कौन सा सॉल्यूशन हो गया। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक फोटो एग्जांपल सब में दिया अब तुम लोग याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन रहेगा। अब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, तुम अब कुछ हम लोगों को मेटल हट गया है क्लास 9-10 में। ये तो पहले होता था फफोलेदार तावा कैसे बनाते, ब्लिस्टर कॉपर। अब सुन लो इंटरव्यू के ऑब्जेक्टिव में रहेगा
ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर हिंदी में क्या होंगे? फफूंदीदार तांबा। ठीक है, अब तुम समझ लो आज कि ये फफूला कैसे आ गया। तुम लोग अगर उदाहरण के तौर पर ले लो, दुर्भाग्य से जल जाओ तो देखना फोक्चा पड़ जाता है, नहीं पड़ता? तो जब फोका पड़ेगा तो देखना चमड़ा जगह जगह फूल जाता है। बस यही चीज तांबा में है। जब तांबा को हम पायराइट एसिड से बना रहे होते हैं तो उस तांबा को भट्टी में डालकर जब पिघलाते हैं, ये देखो, तो ये तांबा है, कॉपर। अब इसमें अशुद्धि के रूप में रहती है सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो पीला पीला गोला बना रहे हैं, गोला कौन सी रिएक्शन? अब ये सल्फर डाइऑक्साइड इस तांबे में घुली हुई है। अब जब इसको ठंडा करते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर भागती है। जब बाहर भागेगी तो मतलब ये तांबे की परत उसको जाने से रोकेगी। जैसे ये टूटेगी, दबाव डालेगी तो ये परत धीरे धीरे पतली होती जाएगी। पतली होते फाट के निकल जाएगी। जहाँ जहाँ से निकलेगी बताओ, जैसे किसी को मातावाई का प्रकोप हो गया तो चेहरे पर चेचक का दाग आ जाता है। वैसे ही बताओ, ये जहाँ जहाँ से निकल जाएगी पूरा सतह खुरदरा हो जाएगा। इसी तांबे को कहते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड बताओ कौन है? कॉपर कौन है? तो ये हो गया ना गैस का सॉलिड सॉल्यूशन। जानते हैं क्या हो गया? यस सर। और क्या मिलो? यस सर। ब्लिस्टर कॉपर। तो दोनों एग्जाम्पल को कैसे लिखोगे? हाइड्रोजन का पैलेडियम में अवशोषण, पहला एग्जाम्पल। दूसरा ब्लिस्टर कॉपर, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड कॉपर में एब्जॉर्ब होती है। अब हम 8वां लेवल ले लेते हैं, जल्दी से देखो। 8वां लेवल कौन है? गैस का द्रव्य। देख रहे हो? यस सर। तो अब देखो, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए, यस सर। परिभाषा तो एक सेकंड करना है। यस सर। जब मिले गैस को और मिलाया द्रव्य, तो इससे बने विलयन को गैस का द्रव्य विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है कोल्ड ड्रिंक, जो कल उस बच्चे ने बताया। तो मैंने क्या बताया कि ये बोतल में पानी भरा हुआ है। यस सर। और इस पानी में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेस कर दिया। यस। प्रेस करने से ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल के बना लिया गैस का द्रव्य विलयन। आ गया? यस सर। इसका एग्जाम्पल कौन होंगे? कोल्ड ड्रिंक। लिखोगे ना सर? यस सर। और अब 9वां बोलो, गैस का गैस में सॉल्यूशन। यस सर। तो गैस का गैस में विलयन, यानी विलयन ही गैस, विलयन ही गैस। तो वैसे सबको दिमाग में आ गया होगा वायुमंडल। यस सर। यानी इसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। यस सर। फिर ऑक्सीजन है, ये जानते हो। यस। तो इसका हो गया एग्जांपल वायुमंडल, यानी एटमॉस्फेयर। तो ये था अवस्था के आधार पर विलयन के वर्गीकरण दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन हमने 3 आधार चुना था बेटा। अब सांद्रता और विलयन था। तो अगला बंटवारा किस आधार पे? सांद्रता। हेडिंग डाल के जब